तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 2000 इज इन्वेस्टेड एट द 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम द एपी ऑल्सो। अगर भाई पहले जो बात पूछा है कि जो भी ऊपर क्राइटेरिया दिया है, क्या इनका जो एसआई होगा मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया, वो क्या एपी की सीरीज बना रहा है। आगे पूछ रहा है इफ सो, अगर एपी की बना रहा है देन फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27th ईयर। 27th ईयर पे क्या हमारा एसआई होगा वो हमको बताना है। तो भाई चलो सबसे पहले मतलब करके चेक कर लेते हैं कि एपी है कि नहीं है। तो आप सभी को पता है एसआई का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चा, पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, पी से बोले प्रिंसिपल, आर से बोले रेट, टी फॉर टाइम और अपॉन 100। अब यहाँ के अकॉर्डिंग अगर मैं पी रखूं तो क्या है 2000, मैं नीचे कर दे रहा हूँ 2000। पी हमारा क्या हो जाएगा, पेन चेंज कर रहे हैं भाई, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी ज्यादा हो। देखो पी हमारा क्या है 2000, आर क्या है हमारा 7 और टी फर्स्ट ईयर का पहले अगर निकालें तो टी अपॉन 100। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 7 टू 14 मतलब 140। अगर सेकंड ईयर का निकालें तो बच्चा क्या हो जाएगा 2000 इंटू 7, रेट तो वही रहेगा और टाइम हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 100। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 टू 4 40 इंटू 7 दैट इज 280। ठीक है, फिर अगर हम लोग थर्ड ईयर का निकालें 2000 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 100, इसको अगर सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21 दूना 42, 420। अब आप देखोगे ये जो एसआई आया है ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर, इनका डिफरेंस लोगे तो भाई 140 आएगा और इनका डिफरेंस लोगे तब भी 140 आएगा। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या है एपी में। तो पहले का जो आंसर था डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो उसका आंसर है यस। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, अगर एपी फाइंड कर रहा है, अगर वो एपी बना रहा है तो आप बताओ कि 27 उसमें कितना होगा। देखो 140, 280, 420। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो सीरीज क्या बनी है, पहले हम लोग को सीरीज पे ध्यान देना है। 140, 140, 280, 420। ओ अगर इसमें 40 जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, 420 ही आएगा ना, हाँ आ जाएगा। और डॉट 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 क्या 27th, अगर ये 27th टर्म चले मतलब 27th ईयर या 27 क्या हो गया हमारा एन हो गया। मतलब हमसे क्या पूछा है, A27 की वैल्यू हमसे पूछा है। तो A27 की वैल्यू क्या होती है A प्लस 26D। तो यहाँ पे A क्या था 140 प्लस 26 और D क्या है 140। अब बच्चा यहाँ पे आपका जो जाता है वो पूरा कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है कि यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या इनको सॉल्व आउट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, ये एक टर्म है ये एक टर्म है और दोनों ही टर्म में देखो क्या 140 है तो 140 कॉमन है, यहाँ से गया 1, यहाँ से गया 26, तो ये 140 इंटू 27 हो जाएगा। बस इनको मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँ, देखो जीरो तो आएगा ही, बस 27 में से 14 मल्टीप्लाई कर दूं, 28, 2 4 टू 8 टू 10 और 7 2 1 2, कितना आ गया 873, 3780 आपका फाइनल आंसर हो।